अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल यह है कि किसी नॉन मुस्लिम के यहाँ फातिहा पढ़ना उसकी दुकान में या उसके घर में फातिहा पढ़ना, नियाज करना कैसा है? ये एक साथी का तकरीबन 2-3 दिनों से, बल्कि उससे ज्यादा दिनों से सवाल आ रहा था। मैं नाम देख नहीं सका, याद नहीं है, वरना नाम भी लेता मैं कि किन साहब का ये सवाल था। तो बहरहाल ये सवाल पूछा गया। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस मसले को आपके सामने पेश करेंगे। गुजारिश है कि ध्यान से सुनकर आप समझ लें। देखिए, नॉन मुस्लिम के यहां, अब चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, बुद्ध हो, किसी भी धर्म के हो, इस्लाम के मानने वाले अगर नहीं हैं तो उनके यहां फातिहा करना, नियाज देना जायज है। लेकिन जायज तो है, लेकिन देवी देवताओं के तस्वीरों के सामने ना हो, ये पहली चीज। और दूसरी चीज कि इनका जो ये फातिहा का और नियाज का ये जो अमल है ना, आप इस नियत से करें और उसमें दुआ ये करें कि जो करवा रहा है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, तो जायज है। लेकिन अगर सवाब पहुंचाने की नियत से आप करेंगे तो फिर ये जायज नहीं होगा, क्योंकि गैर मुस्लिम के अलावा जो और लोग हैं गैर मुस्लिम, उनका कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहां मकबूल नहीं है, क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। तो उनके लिए इस नियत से फातिहा करना, इस नियत से नियाज करना कि उनके किसी मरहूम को आप ईसाले सवाब करें, सवाब पहुंचाएं, तो फिर ये नाजायज होगा। ऐसे ही आप फातिहा कर दें और फातिहा करने के बाद आप दुआ में उनके लिए हिदायत की दुआ कर दें, तो ये जायज है। लेकिन ईसाले सवाब पहुंचाने की नियत से आप करेंगे तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कुरान मुकद्दस के बिल्कुल खिलाफ है। और इसके मुतालिक आप ये समझ लें कि जो इस नियत से करे कि सवाब पहुंचाएगा उस गैर मुस्लिम के किसी मरे हुए के नाम पर, तो फिर ये कुरान के सरासर खिलाफ है। ऐसा करने वाले पर तौबा करना ये फर्ज है, बल्कि वो शख्स फिर से कलमा पढ़े, फिर से यानी तजदीद इस्लाम करे, तजदीद ईमान करे, और साथ ही साथ अगर वो बीवी वाला है तो तजदीद निकाह भी करे, जैसा कि फतावा फैजुर रसूल जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 653 पर है ये मसला। यानी अब हासिल कलाम ये समझ लें कि किसी हिंदू या मुस्लिम के अलावा जो भी हैं नॉन मुस्लिम, उनकी दुकान पर, उनके घर पर फातिहा और नियाज करना जायज तो है, लेकिन शर्त यह कि उनकी देवी देवताओं के सामने ना हो, क्योंकि उसकी ताजीम लाजिम आएगी, और ताजीम देवी देवता ये हमारे नजदीक जायज नहीं है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि आप दुआ में उनके लिए हिदायत की दुआ करें। बस अगर उनके किसी मरे हुए के नाम पर आप सवाब पहुंचाने की नियत करेंगे या एतकाद रखेंगे कि उनको सवाब पहुंचेगा, तो फिर ये फातिहा करना जायज भी नहीं होगा। और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो फिर उस पर हुक्म यह होगा कि वो तौबा करे, उस पर फर्ज है कि तौबा करे, और साथ ही साथ फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो, और अगर बीवी वाला है तो फिर से वो निकाह भी करे, क्योंकि उस पर यह जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।